नमस्कार। आपको हर दिन पावन श्रृंखला की जानकारी नियमित व सबसे पहले मिलती रहे, इसके लिए कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं। हर दिन पावन श्रृंखला की आज की कड़ी में आइए स्मरण करते हैं सच्चे सर्वोदयी सिद्धराज ढड्डा जी को। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अनेक युवकों को गांधीवाद और आजादी के बाद सर्वोदय ने बहुत प्रभावित किया, पर कुछ समय बाद ही स्वदेशी, स्वभाषा, स्वभूषा तथा राष्ट्रवादी संस्कारों के आधार पर चलने वाले ये आंदोलन अपने पथ से भटक गए। इससे संबद्ध अधिकांश लोग कांग्रेस में शामिल होकर सत्ता और भ्रष्टाचार की राजनीति में उतर गए, पर कुछ लोग ऐसे भी रहे जिन्होंने आजीवन देश सेवा का वह मार्ग नहीं छोड़ा। 12 फरवरी 1908 को जयपुर के एक अति संपन्न परिवार में जन्मे श्री सिद्धराज ढड्डा ऐसे ही एक कर्मयोगी थे। उनके परिवार में हीरे जवाहरात का पुश्तैनी काम होता था, पर इस संपन्नता के बावजूद उन्होंने स्वयं प्रेरित सादगी को स्वीकार किया। वे अपने पुरखों की विशाल हवेली के एक कमरे में धरती पर दरी बिछाकर और सामने डेस्क रखकर काम करते थे। उनका आवास, अतिथि गृह, बैठक और कार्यालय सब वही था। स्वतंत्रता से पूर्व 1940-41 में वे 10,000 रुपए की मासिक की शाही नौकरी छोड़कर स्वेच्छा से गांधी जी और स्वाधीनता आंदोलन के प्रति समर्पित हो गए। तब घर परिवार ने ही नहीं बल्कि समाज ने भी उन्हें पागल कहा था। ऐसा ही पागलपन उन्होंने एक बार फिर दिखाया। 1947 के बाद जब देश में पहली लोकतांत्रिक सरकार बनाई गई तो वे उसमें कैबिनेट मंत्री बनाए गए, पर कुछ दिन बाद ही प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को गांधीवाद से एकदम विमुख होते देख उन्होंने उस मंत्री पद को ठोकर मार दी। सिद्धराज जी का मानना था कि सत्याग्रह एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। सच्चे सत्याग्रही को सदा कांटों के पथ पर भी चलने को तैयार रहना चाहिए। यदि वह भी सो जाएगा तो शासक वर्ग को भ्रष्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए स्वाधीनता के बाद भी देश में जहां कहीं शासन की जन विरोधी नीतियों के विरुद्ध कोई आंदोलन खड़ा होता था, सिद्धराज जी वहां पहुंच जाते थे। कोई उन्हें आंदोलन में भाग लेने के लिए बुलाए, वे इसकी प्रतीक्षा नहीं करते थे। स्वयं स्फूर्त प्रेरणा उन्हें वहां खींचकर ले जाती थी। सिद्धराज जी को भौतिक सुख सुविधाओं की जरूरत नहीं थी। अपने खर्चे पर बस या रेल जो भी मिलता, वे उसमें बैठकर अपना सामान स्वयं उठाकर सत्याग्रहियों के साथ अग्रिम पंक्ति में खड़े हो जाते थे। 98 वर्ष की आयु में जब उनका देहांत हुआ, उससे कुछ समय पूर्व वे विदेशी कंपनी कोका कोला के विरुद्ध चलाए जा रहे आंदोलन में सक्रिय थे। वे प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा के रोग से भी दूर थे। शासन द्वारा बहुराष्ट्रीय कंपनियों को दी जा रही खुली छूट के विरोध में उन्होंने पद्मश्री की उपाधि ठुकरा दी। गांधी जी की तरह ही वे सर्वोदय के दूसरे बड़े नेता विनोबा भावे से उनके बहुत मधुर संबंध थे। भूदान आंदोलन में भी वे सक्रिय रहे, पर जब विनोबा ने 1975 के आपातकाल को अनुशासन पर्व कहा तो सिद्धराज जी ने उनका विरोध किया। वे आपातकाल में जेल में भी रहे। भैरव सिंह शेखावत के भी वे घनिष्ठ मित्र थे, पर जब भैरव सिंह जी राजस्थान के मुख्यमंत्री थे तो आवश्यकता पड़ने पर उनके विरोध में भी वे निसंकोच धरने पर बैठ जाते थे। सिद्धराज जी सर्वोदयी थे, पर कांग्रेसी नहीं। जब तक उनके शरीर में शक्ति रही तब तक वे अपने हाथ से बुना हुआ कपड़ा ही पहनते थे। ऐसे सच्चे सर्वोदयी कार्यकर्ता का 9 मार्च 2006 को देहांत हो गया। भारत माता की जय।